एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे न्यूयॉर्क में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली के बीच जो एक द्विपक्षीय जो मुलाकात हुई, आखिर इसके क्या मायने हैं और इससे आने वाले समय में भारत और नेपाल के रिश्ते और कितने मजबूत होंगे, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री उपेंद्र यादव। उपेंद्र यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी उपेंद्र यादव जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि न्यूयॉर्क में नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली और साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो द्विपक्षीय जो मुलाकात हुई, जो बैठक हुई, उसके क्या मायने आप देखते हैं नेपाल के लिहाज से? इससे दोनों देश के बीच की भावनाओं को समझने में मदद पहुंची है और नेपाल और भारत के बीच का अच्छा संबंध तो है ही, इससे और अच्छी होगी भी भविष्य में। और दोनों देशों के बीच के परस्पर सहयोग, मित्रता और दोनों मुल्क के बीच का जो संबंध है उसे आगे बढ़ाने का यह सफल प्रयास है। उपेंद्र यादव जी, भारत और नेपाल के प्रधानमंत्री के बीच जो द्विपक्षीय जो मुलाकात हुई है, उससे भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं वो आने वाले समय में और कितने मजबूत होंगे, ऐसा आपको लगता है? नहीं, ये मजबूत है ही, इसे और मजबूत होगी। उपेंद्र यादव जी, सवाल इस लिहाज से भी किया जाता है क्योंकि नेपाल के जो नए जो प्रधानमंत्री बने के.पी. शर्मा ओली, उनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो एक झुकाव है वो चीन की तरफ रहा है। जैसा अक्सर उन्होंने भारत के विरोध में जो बयानबाजी की, उसको लेकर सुर्खियां भी बटोरी हैं, तो इस लिहाज से क्या नया अहम लिखेगा जो मुलाकात हुई है वो? वो कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्टों से थोड़ा सा झुकाव होना स्वाभाविक ही है कम्युनिस्टों का कम्युनिस्टों के प्रति। लेकिन फिर भी जो भी नेपाल में हो, भारत के रिश्ते का जो नेपाल के साथ है, ये दोनों मुल्क का जो रिश्ता रहा है, वह रिश्ता का जगह दूसरा तीसरा कोई ले ही नहीं सकता है। उपेंद्र यादव जी, क्या आपको लगता है कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री की मुलाकात से या फिर जो महत्वपूर्ण जो बैठक हुई है, उससे आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था पर भी कहीं न कहीं उसका असर, इसके साथ साथ नेपाल की जो अर्थव्यवस्था उसमें ग्रोथ भी होगा? नेपाल में लोकतांत्रिकरण की व्यवस्था को मजबूत पहुंचेगी। भारत और नेपाल के अच्छे संबंध से यहाँ का आर्थिक विकास और तरक्की में भारत का सहयोग होगा और भारत और नेपाल दोनों एक आपस में मिलकर शांति और तरक्की की ओर आगे बढ़ेंगे। उपेंद्र यादव जी, आप एक मजे और राजनीति हैं, आप स्वयं मौजूदा सरकार है उसमें आपकी हिस्सेदारी भी है। ऐसे में आप किस तरीके की उम्मीद भारत से चाहते हैं, एक नेपाल की एक जो डेमोक्रेसी है उसमें आपका बहुत बड़ा रोल है, उसको देखते हुए? नेपाल में लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल और लोकतांत्रिक गणतंत्र भारत दोनों ही गणतंत्र मुल्क है और दोनों के बीच की जो आपसी संबंध है यह और मजबूत हो, एक साथ हो और आपसी कोई भी समस्या आए तो आपस में बैठ करके हल करें और आगे बढ़ें, यह आज की आवश्यकता है। उपेंद्र यादव जी, जो बैठक हुई उससे कितना अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा नेपाल की मौजूदा जो स्थिति है उसको देखते हुए? नेपाल की अर्थव्यवस्था कमजोर है, ये तो जग जाहिर है। इसे मजबूत करने के लिए भारत बहुत बड़ा सहयोगी मित्र हो सकता है और भारत को नेपाल को भी साथ साथ ले विकास का सहयोगी बन के, विकास का पार्टनर बन के साथ साथ आगे बढ़ने की प्रयास करनी चाहिए। उपेंद्र यादव जी, ऐसे कोई प्रोजेक्ट है या ऐसा है जो नेपाल के जो प्रोजेक्ट जो अधूरे हैं भारत की तरफ से, जो पूरे किए जा सकते हैं, अभी पूरे होने वाले हैं आने वाले समय में, जिसके आप जानकर कुछ बता सकते हैं? नेपाल के जल स्रोत की विकास, वाटर रिसोर्सेस में, टूरिज्म में, एग्रीकल्चर में और मानव संसाधनों के विकास में भारत और नेपाल दोनों मिल के काम कर सकते हैं और दोनों का तरक्की होगा, दोनों देश को लाभ होगा इससे और एक दूसरे का पार्टनर बन के दोनों देश की जनता की तरक्की के लिए काम किया जा सकता है। बहुत सारे काम करना बाकी है। उपेंद्र यादव जी, इसमें इम्पोर्टेंट अगर हम काम की बात करें तो 3 काम में से कौन से जो आप गिना सकते हैं जिससे कहीं ना कहीं नेपाल की ग्रोथ रुकी हुई है और इन कामों को करने से कहीं ग्रोथ में तेजी से इजाफा भी होगा? उसमें क्या है कि भारत को बिजली चाहिए और नेपाल में प्रचुर मात्रा में बिजली उत्पादन की संभावनाएं हैं
बिजली और सिंचाई, ये दोनों देश की तरक्की के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र हो सकता। उपेंद्र यादव जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि जो दो प्रमुख नेताओं की जो दोनों देशों के हैं, उनकी जो एक द्विपक्षीय जो मीटिंग हुई, उससे आप आने वाले समय में कितना कुछ ग्रोथ जो है वो देखते हैं, नेपाल के लिहाज से, भारत के लिहाज से? नहीं, दोनों के लिए बेहतर हो, आशा करें और बेहतर हो, और इसे निरंतर आगे बढ़ाएं। उपेंद्र यादव जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।